वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, ये वक्त उनको करीब ला रहा है आपके। जी हाँ, आज हम ट्रू करंट फीलिंग पर रीडिंग करने जा रहे हैं और इस वक्त आपके पर्सन कहीं भी हैं, उनको आपके लिए कैसा फील हो रहा है हम ये जानेंगे। और इसे मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है। आपके सामने स्क्रीन पर हमेशा की तरह कुछ ऑप्शंस होंगे जिनको आप आराम से देख सकते हैं। वीडियो चाहे पॉज कर दीजिए और टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। उसके बाद अपने किसी भी ऑप्शन को आप एंजॉय करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले, ये वक्त आपके करीब ला रहा है उनको। तो ये टाइटल क्यों चैनल्ड हुआ है मुझे? देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन 1 में उनके रिलेशन में बैलेंस नहीं है। जब आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होता, चाहे वो आपकी तरफ से ना हो या पार्टनर की तरफ से ना हो, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते के अंदर एंजल्स को लगता है, डिवाइन को लगता है कि बैलेंस लाने की ज़रूरत है, उसको संतुलन में रखने की ज़रूरत है। इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे पैसों के कार्ड्स हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली पैसों को लेकर प्लानिंग करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, या इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मुझे बहुत सारा लाइफ में पैसा कमाना है, बहुत नाम बनाना है, बहुत जल्दी इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स, कुछ गोल्स, कुछ टास्क कंप्लीट किए होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, कई कई सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आता। आपके पर्सन ऐसे हैं जिनको मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करने पर जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाता है। तो ये जो पर्सन है आपके, ये इस वक्त आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने आप को ना अंदर से परेशान नहीं करते, मन को संभाल लेते हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। पिछले कुछ दिनों में ये आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। मैंने पुराने वीडियोस जो न्यू मून के आसपास हैं, पोर्टल के आसपास है, वो मैंने काफ़ी बनाए हैं इस चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हो। वो हमारी टाइमलेस वीडियोस हैं जिसमें एनर्जीज़ आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको रीडिंग में या वीडियो में सुनाई देती है। लेकिन जो ये वाला वीडियो है जो मैं आज आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसमें आपके पर्सन को जैसे मानो अपने ऊपर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। इनको लग रहा है कि अगर वो इमोशनली पहले टूटा हुआ फील करते थे, अब वो उनके अंदर हिम्मत आ रही है कि वो अपने दिल को खुद से हील कर सकते हैं। ये उनकी सोच है। और ये रीडिंग भी बहुत सारे दर्शक देखते हैं। कुछ लोग मैरिड हैं कहीं और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जहाँ पर ना आप मैरिड हो ना ये मैरिड हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस बन गया है, दूरी बन गई है। ठीक है, बाकी मुझे आपके रीडिंग्स और आपके टैरो कार्ड से एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान देखते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि आप उनके लिए राइट चॉइस हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनको जिस तरह से संभाल लेते हो, गाइड करते हो, वो बाकी लोग नहीं करते।
लेकिन मुझे इनके कार्ड्स देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपके बिना रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपने सारे काम छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा। आपके बारे में इनको ख्याल भी आता है, आपके बारे में इनको फ़िक्र भी होती है, लेकिन इनके अंदर जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपको देख देख कर आया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को इतने अच्छे से संभाल रहे हो, इनकी तरफ अब आप इमोशनली वीक नहीं पड़ रहे, तो क्यों नहीं वो आपके जैसे बन सकते। तो आपको ना एक तरह से कॉपी कर रहे हैं। अच्छी बात है, कॉपी भी उन्हें किया जाता है जिनमें कोई बात होती है। तो अपने आप को ना कमज़ोर मत समझा करो गाइज़। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, चाहे उसके अंदर 100 गलतियां हों, लेकिन कोई एक अच्छाई तो ज़रूर होगी। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना ऐसे, मैम हमारे अंदर ऐसा क्या था जो हमें छोड़कर ये किसी और के पास चले गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स को देखकर। और वहाँ मैं कमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि कमेंट में एक पूरा लंबा चौड़ा आंसर देना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको अच्छे से बताना, आपको समझाना, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो अभी पिछले कुछ टाइम से ना काफ़ी सारे वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिनके रीयूनियन हुए हैं, रिकन्सिलेशन हुए हैं, और मेरे साथ बहुत लोगों ने सक्सेस स्टोरी शेयर की है। पोर्टल के आसपास बहुत लोगों के पार्टनर वापस भी आए हैं, और मुझसे जिन्होंने कंसल्टेशंस ली थी, मेरे पुराने क्लाइंट्स जो मुझे काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, उनके भी मुझे पर्सनल डीएम्स इंस्टाग्राम पर मिले हैं कि मैम हमारा रीयूनियन हो गया है। और अभी भी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कंसल्टेशन तो नहीं लिया, लेकिन वो वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस चैनल से ना उनको मोटिवेशन मिलता है। ये चैनल आपकी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाता है, आपके मन में वो विश्वास जगाता है, भरोसा जगाता है कि आपके साथ भी एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, और वो होगा भी, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये अकेला शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी है। आप लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर्स भी इनके आने से पहले नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और अगर एंजल नंबर पिछले कई टाइम से आपको रेगुलर नज़र आ रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं, हमेशा एंजल नंबर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में पार्टनर वापस आने वाले हैं। इन एंजल नंबर्स का दिखना आपके जीवन में ये बताता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बाकी वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंजल नंबर दिखा है, उसका मतलब अलग होता है। तो ये पर्सन अपने आप को ना चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ आदतों को इन्हें बदलना होगा, और ये आदतें बदलने का जो समय है वो इतना आसान नहीं है कि ये तुरंत फैसला लें, सुबह सोचें कि मैं चेंज हो जाता हूँ और रात तक ये चेंज हो जाएं। वो रास्ता, वो जर्नी, वो प्रोसेस टाइम लेगी। लेकिन अच्छी बात है कि आपको लेकर अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये एक एनर्जी हीलिंग हो रही है, एक रास्ता क्लियर हो रहा है आपके जीवन में। इनके लिए वो रास्ता बनाया जा रहा है जिस पर इनको चलना पड़ेगा, इनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए। और आपको लेकर ना काफ़ी एक्साइटेड भी फील करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये बोर नहीं फील करते। जैसे कुछ लोगों का रिलेशन बड़ा डल और बोरिंग होता है ना, आप शायद इनके जीवन की वो सनशाइन हो, वो हैप्पीनेस हो, वो ब्राइटनेस हो जो इनकी लाइफ की प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करती है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं गाइस, आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपकी याद में मरे जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं कि कब आएगी वो, कब आएगा वो, ऐसा नहीं है। जैसे एक इंसान को ना अपने प्यार पे भरोसा होता है ना कि हाँ हम लोग दोबारा मिलेंगे, हमारी बात होगी, हम दोनों इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, मुझे पता है मेरी पर्सन भी मुझे प्यार करती है और वो कहीं और नहीं जाएगी या जाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर बढ़ रहा है। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी एनर्जी को ना ये मिरर कर रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस में हो ना कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये लौट कर मेरे पास ही आएंगे, तो वो एनर्जी ये मिरर कर रहे हैं। तो इनका अगर अगला एक्शन आपकी लाइफ में होगा वो अगले 5 दिन में भी हो सकता है, 11 दिनों में भी हो सकता है, या आने वाले 20 दिनों में भी हो सकता है। तो ये है इनकी रीडिंग आपके लिए। अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपने इसको लाइक देना है। चैनल पर आते हो रोज़ लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। कमेंट करके रीडिंग को ज़रूर क्लेम करो, उसी से आपकी एनर्जी टैरो से जुड़ेगी और आपके टैरो कार्ड्स में मैं आपकी एनर्जी को देख पाऊँगी। अब हम आज के अगले ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले तो ये वक्त उनको करीब ला रहा है, आपके पास वो आने वाले हैं। और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये टाइम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाएगा, प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रहेगी, यानी कि आने का जो टाइम होगा, गति होगी, वो थोड़ी धीमी होगी, लेकिन वो करीब आपके क्यों आ रहे हैं, क्यों आपकी तरफ वो पुल फील कर रहे हैं, क्लोजनेस फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू करंट फीलिंग हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों के सारे कार्ड्स शफल करके निकाल लिए हैं और आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हायर सेल्फ में पहुंच गए हो। काफ़ी लोगों की यहाँ पे पिछले कई महीनों से या पिछले लगभग 1-2 सालों से लगातार स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी और काफ़ी लोग उस जर्नी को कंप्लीट कर गए हैं। लेकिन अभी भी मेरे कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू ही हुई है, अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज पर हो। आपका हार्ट चक्रा बीच बीच में ओपन होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं, इनको लेकर आप पुरानी बातों को ओवरथिंक करते हो, हर एंगल से सोचते हो काश ऐसा होता तो हम ये कर लेते, अगर ऐसा नहीं होता तो ये रिश्ता बच जाता। तो आप ना हर तरीके से, हर दिशा से, हर रास्ते से अपने रिश्ते का एक समाधान चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे वर्किंग लग रहे हैं, जो फ़िलहाल बिजनेस, करियर और अपनी लाइफ की ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, अच्छे से परिवार का रख रखाव कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जो नॉन वर्किंग हैं, जो कोई काम नहीं करते, या तो घर पे रहते होंगे या स्टूडेंट हो सकते हैं या किसी तरह का कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ। लेकिन इनका जो दिल है वो आपको अपने करीब लाता है, ये बार बार आपके बारे में सोचते हैं और इतनी गहराई से सोचते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप किसी और के बारे में सोचो। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये पास्ट लाइफ का ना एक सोलमेट रिलेशन नज़र आ रहा है। बहुत लोग पास्ट लाइफ को नहीं मानते, पिछला जन्म नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग मानते भी हैं। और हम यहाँ पे डिबेट नहीं करेंगे, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे कि पिछला जन्म होता है या नहीं होता। लेकिन इतना तो
आपके कार्ड्स ने क्लियर किया है कि कुछ पास्ट का अधूरा कर्म है आपका इनके साथ, कुछ पेंडिंग कर्मास हैं आपको जो इस कनेक्शन में रिजॉल्व करने पड़ेंगे, जो इस कनेक्शन में या इस रिलेशन में आपको पे बैक करना होगा। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं। इनको कुछ साइंस यूनिवर्स ने और एंजल्स ने अभी कुछ ही दिनों में दिखाए हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, शायद 3-4 दिन पहले इन्होंने कुछ साइंस मिले हों इनको, या इन्होंने देखे हों। कोई आपका फेवरेट सॉन्ग इनके सामने आ गया, कोई ऐसा इंसान इनको मिला जिसका नाम आपके नाम से मिलता है। ये कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे, किसी तरह की यात्रा पे गए और रास्ते में कुछ ऐसा साइन बोर्ड नज़र आया जहाँ पे आपके बर्थडे, आपके नाम से रिलेटेड या आप दोनों की ज़िंदगी से कुछ जुड़ा हुआ हिंट, इशारा इनको एंजल्स ने दिया। और ये अचानक उनको देखकर, उनको सुनकर थोड़े से हैरान परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कुछ लोगों में तो ये पर्सन जो है ना आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशन बहुत कम होते हैं धरती पर। इनकी गिनती बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये हज़ारों की संख्या में ही हैं। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा ट्विन फ्लेम लेबल को मशहूर कर दिया है, लोगों ने पॉपुलर कर दिया है कि जिसको देखो हम ट्विन फ्लेम हैं, हम ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि हम ट्विन फ्लेम इतनी आसानी से नहीं होते। ये बहुत ही सेक्रेड यूनियन है। ट्विन फ्लेम जर्नी इस धरती पर बहुत बड़े पर्पस के लिए आते हैं। छोटे मोटे काम के लिए तो सोलमेट या कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा मास लेवल के लिए, जनहित के लिए, किसी कल्याण के कार्य के लिए धरती पर आना होता है, वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हैं। तो जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं, आपका ये कार्मिक रिलेशन है। एंजल नंबर्स दिखने का मतलब ये नहीं होता कि सारे ही लोग ट्विन फ्लेम हैं। एंजल नंबर्स तो हर उस इंसान को दिखते हैं जो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, जो अपनी एनर्जीज़ को एलिवेटेड फील करते हैं, जो अपने हायर सेल्फ में आ रहे हैं, जो अपनी शैडो साइड पर काम कर रहे हैं। उन सभी लोगों को एंजल नंबर्स, फेदर्स, कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं, सड़क पे गिरे मिले, घर पर मिल गए, कहीं यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे कोई कॉइन गिरा हुआ मिल गया, और कुछ लोगों को अलग अलग रंगों की बटरफ्लाइज नज़र आती हैं। तो इनका एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, सेक्रेट मीनिंग होता है, जो आपकी डिविनिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हायर कॉन्शियसनेस को अवेकनिंग की तरफ ले जा रहा है। और वो इंडिकेशंस आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम इसलिए मिलते हैं आपको कि आपको एंजल्स का सपोर्ट है, आपको यूनिवर्स देख रहे हैं, आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है, तो आपको घबराना नहीं है। ये इंसान जो है अभी आपके लिए मेंटली रेडी नहीं है। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं। आपको लेकर इन्होंने एक मन बनाया हुआ है कि जब इनको वापस आना होगा वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से नहीं सोच रहे कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते, या उनका आपके बिना इस जीवन में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। वो ऐसा नहीं सोच रहे, और आप ऐसा सोच रहे हो कि इनके बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आप को डिपेंडेंसी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा इनसे अट्रैक्शन रखते हो। या तो ये पर्सन देखने में बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव हैं, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, और इनको काफ़ी लोगों का अटेंशन लेना पसंद है। और अगर आप इन्हें अटेंशन देते रहते हो तब ये अच्छा फील करते हैं, और जब आप इनसे थोड़ा सा रास्ता अलग बना लेते हो, किनारा कर लेते हो, तब इनको लगता है कि आपको इनका ख्याल नहीं है, आप इनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं हो। तो मुझे इनके कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि ये पर्सन को आपकी तरफ फिजिकली आने में
बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन इमोशनली दूरी अभी भी है। यानी कि आपको मिलने तो बहुत जल्द आएंगे, लेकिन उस मिलने की एनर्जी में ना सेक्सुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन, मन से मन का जो मिलन है या इमोशन से इमोशन का जो बॉन्ड या कनेक्शन है, वो ये राइट नाउ फील करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि इनको अभी कुछ और दिन अपनी लाइफ को फ्रीली बिना किसी रिश्ते में बंद कर एंजॉय करना है। तो ये आपसे मिलने आ रहे हैं, या तो अगले 3 दिन में या आने वाले 3 हफ्तों में। बट प्योरली बॉडीली अट्रैक्शन है, आपकी बॉडी, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी, और आपके साथ अगर इनका सेक्सुअल रिलेशन पास्ट में रहा है तो ये उसके कारण आपको बार बार करीब मानते हैं कि आप उनके आसपास ही हो। लेकिन आपका इमोशनल कनेक्शन है इनकी तरफ, इनका फिजिकल कनेक्शन है आपकी तरफ। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो गाइस। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है वो आपको अपने करीब पा रहे हैं। क्यों और किस लिए, ये टॉपिक जो है ना, बहुत लोगों को शायद थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि ये आज का क्या टॉपिक बना दिया मैम ने, लेकिन ये ट्रू करंट फीलिंग है। आपके टैरो कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी तो पहली बात कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछल उछल के गिर रहे थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि टैरो को शफल करते करते कितना टाइम निकल जाता है और कोई भी कार्ड बाहर नहीं आता। लेकिन ये कार्ड्स जो ऐसे गिर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुरंत आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, चाहे वो अच्छी बात है, बुरी बात है, खट्टी बात है, कड़वी बात है, मीठी बात है, जो भी है बस बोल डालना है। या तो यहाँ पर इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है उनमें से बहुत लोग इस पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं। ये भी लग रहा है कि प्यार बहुत है दोनों में, पास्ट में भी रिलेशन बड़ा पैशनेट रहा है, ज़बरदस्त रहा है, प्यार की कमी नहीं दोनों के अंदर। एक दूसरे के सुख दुख में आप सपोर्टिव रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे का हमेशा स्टैंड लिया है, अच्छे बुरे का दोनों ने कभी ख्याल नहीं सोचा, बस ये सोचा कि हमें तो साथ निभाना है, साथ रहना है, चाहे वो टाइम अच्छा हो या बुरा हो। आपकी सोच ऐसी है और यही सोच आपके पार्टनर की भी है। लेकिन अब इस रिश्ते में दूरी क्यों बन गई है? क्योंकि ये ऑप्शन 70% नो कांटेक्ट वालों का है, सिर्फ 30% ये जो सुन रहे हैं इस ऑप्शन को, उनकी डेली बात होती है पार्टनर से, लेकिन उसमें भी लगता है आपको कि जैसे इन्होंने बहुत सारी बातों को ना जैसे मन के अंदर दबाया हुआ है और खुलकर बताने से ये भागते हैं। जब भी कोई डीप कॉन्वर्सेशंस होती हैं उसको ये अवॉइड करते हैं। फ्यूचर को लेकर कोई सीरियस बात करनी होती है तो उसको इग्नोर कर जाते हैं, और आपको लेकर कभी भी श्योरिटी नहीं देते। आप तो काफ़ी श्योर एंड कॉन्फिडेंट हो कि मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है, लाइफ इन्हीं के साथ गुजारनी है, और बहुत किस्मत से प्यार, सच्चा जीवन साथी बहुत कम लोगों को मिलता है। आप ये जानते हो, आपको प्यार की, रिश्तों की कद्र भी है, आपको खुशियाँ इस इंसान से मिलती हैं इनके बारे में सोचकर, इनको याद करके। लेकिन ये टेंशन भी आपको देते हैं, स्ट्रेस का कारण भी आपके लाइफ में बने हुए हैं। आपको इनकी फ़िक्र होती है जब इनका कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता, कई कई दिनों तक बातचीत बंद हो जाती है, तो आपके मन में बहुत से डरावने ख्याल जो हमेशा घबराहट देते हैं। और उसके लिए आप फिर टैरो रीडिंग्स को सुनते हो या इनके बारे में सोचते रहते हो, भगवान से प्रे करते हो, एंजल से प्रे करते हो।
यूनिवर्स को कहते हो कि मेरी प्लीज़ इनसे बात करवा दो। तो मुझे अभी ना आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि कम से कम अगले 5 हफ्ते 5 वीक्स उन लोगों के लिए लग जाएंगे जिनका कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप है, या फिर ब्रेकअप हो गया है, या फिर इन्होंने कहीं और थर्ड पार्टी में अपने इस रिलेशन की वैल्यू ना करके उस थर्ड पार्टी को चुन लिया है, या उस थर्ड पार्टी में ये इतनी तरह से फंसे हुए हैं जहाँ पर ये निकलना भी चाहें तो ये निकल नहीं पा रहे। कई बार होता है ना कि हमें किसी कार्मिक साइकिल में भगवान डाल देते हैं, क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी में भी गए हैं तो वो भी इनका कोई रिलेशन ऐसा है जो रातों रात इनको नहीं मिला। कोई पिछले जन्म का इनका उनके साथ जो भी कर्म लिखा हुआ था वो इन्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे ये हंस के भोगें, रोकर भोगें या फिर परेशान होकर भोगें, लेकिन वो कर्म तो हमें भुगत के ही जाना है। तो अगर आप ये समझ जाओगे ना तो आप अपने आप को डाउन फील नहीं करोगे, आप नेगेटिव नहीं सोचोगे। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ इन्होंने चीटिंग कर दी है, इन्होंने झूठ बोलकर थर्ड पार्टी को चुन लिया है, मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाया, जब मुझसे प्यार ही नहीं था तो मुझे मिलने क्यों आते थे, मेरे साथ कांटेक्ट क्यों किया, मेरे साथ फिज़िकली क्लोज क्यों आए। क्योंकि आपको ये सारी बातें पुरानी हॉन्ट करती हैं, ये मेमोरीज़ आपकी आज तक वॉश आउट नहीं हुई, आज भी ये तरोताज़ा हैं आपके माइंड, बॉडी एंड सोल में। यहाँ पे स्ट्रांगली कमिटमेंट इश्यूज़ हैं गाइस। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। मेरी रीडिंग्स किसी को अच्छी लगती हैं, नहीं लगती, लेकिन इस चैनल पर मैं सच्ची आप लोगों के सामने रखती हूँ। बाकी ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी लोगों से 100% कभी भी रेजोनेट नहीं होंगी। उसके लिए आपको ना पर्सनल टैरो रीडिंग लेना होता है। कंसल्टेशन अपना लीजिए, किसी भी टैरो रीडर से लीजिए जिस पर भी आपको भरोसा हो, या अपनी कुंडली दिखाएं, पार्टनर की कुंडली दिखाएं। और अगर कुंडलियां आपके पास नहीं हैं, आपके पास एक्चुअल बर्थ डेट टाइम नहीं है, तो आप टैरो की मदद लें। लेकिन इस रिश्ते में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन आपको लटका रहे हैं। बाकी अगर आप इनसे चाहते हो कि ये कनेक्शन बचा रहे, ये मेरे साथ दोबारा कांटेक्ट में आ जाएं, तो वो ये ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आप इन्हें कहोगे कि मुझे शादी करनी है, हमारा फ्यूचर क्या है, उसके बारे में ये आपको क्लियरली आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को डेट कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कार्मिक साइकिल कुछ भी हो सकता है कि इनके ऊपर घर वालों की जिम्मेदारी है, परिवार की देखरेख ये खुद करते हैं, या ये करियर में उतना स्टेबल नहीं है। और अगर ये बहुत फाइनेंशियली सिक्योर हैं, अबंडेंट हैं, तो इसके कुछ ऐसे लाइफ गोल्स होंगे आपके पर्सन के जिनको वो पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। उसके बाद वो प्यार, मोहब्बत, अपनी फैमिली बनाना, अपनी शादी करना, अपने को सेटल डाउन करना, उसके बारे में सोचेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। आप में उतना धैर्य है, यानी कि पेशेंस है, तो आप वेट कर सकते हो। और अगर नहीं है तो अपनी इस सिचुएशन को आप यूनिवर्स के हाथों में सौंप सकते हो कि जो भी यूनिवर्स आपके लिए करेंगे वो बेस्ट होगा। और जिन लोगों की इस पर्सन से बातचीत ऑलरेडी हो रही है, उनके लिए मैं बता दूं, कम से कम अगले 4 दिन या फिर 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी तरफ इनका कोई भी पॉजिटिव, रोमांटिक, इमोशनल या किसी तरह का नॉटी या फ्लर्टी कम्युनिकेशन आ सकता है। तो बी रेडी, बी होपफुल, बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट योर डिवाइन। अपने डिवाइन पर भरोसा रखो, अपने भगवान के ऊपर विश्वास पूरा रखो। जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए।
काफ़ी ज़्यादा आपको सेक्सुअली अट्रैक्टिव मानते हैं और उनको ये भी लगता है कि आप में फेमिनिन, मैस्कुलिन, इन दोनों एनर्जीज़ का एक अच्छा तालमेल है। तो उनको आप एक कंप्लीट पैकेज लगते हो, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो आपसे क्यों यूनियन नहीं कर रहे, रिकन्सिलेशन नहीं कर रहे, उसके पीछे इनका कार्मिक साइकिल है जो किसी और के साथ चल रहा है। ये कोई इंसान है, घर वाले हैं, इनका खुद का काम है, इनकी खुद की सोच है, या कोई हिडन रिलेशन भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्यार ज़रूर देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक दे दें एंड कमेंट कर लें। मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है, देखिए आप दोनों के बीच में ट्रू फीलिंग्स जो हैं इस पर्सन की, वो बहुत ही इम्पल्सिव नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, जब मैं आपके टैरो कार्ड्स को शफल कर रही थी, आपके कार्ड्स ना शफलिंग से पहले ही जंप आउट हो रहे थे, बार बार निकल रहे थे, गिर रहे थे। थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी भी लग रही है, बिखरी हुई। अब देखिए यहाँ पे ना 2 ग्रुप्स हैं इस ऑप्शन के अंदर, यानी कि अभी तक मैंने जितने ऑप्शंस आज इस वीडियो में रखे हैं, इसी ऑप्शन में 2 ग्रुप नज़र आए हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है। आधे लोग उस ग्रुप में आते हैं जिन लोगों को बहुत सारी बातें अपने पार्टनर को कहनी हैं, बतानी हैं और उनसे पूछनी हैं। और इस ग्रुप में वो लोग हैं सबसे ज़्यादा जो दोनों ही अनमैरिड हैं, ना आपकी कहीं शादी हुई है ना उनकी हुई है, या फिर शादी की बात को लेकर इस रिश्ते में खटास हुई, दूरी बनी, और इतनी ज़्यादा दूरी बन गई कि कुछ लोगों ने अभी तक इस पर्सन को इतने सारे मैसेज कर दिए हैं, कॉल कर दिए हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आ रहा। या तो इन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपके नंबर को, आपके अकाउंट को, आपकी आईडी को। और इस ऑप्शन में जो दूसरा ग्रुप आता है वो उन लोगों का आता है जिनका किसी ऐसे इंसान से रिलेशन है जो ऑलरेडी कहीं पे शादीशुदा है, मैरिड है, या आप कहीं और मैरिड हो, ये अनमैरिड हो सकते हैं, या फिर आपकी भी कहीं और शादी हो रखी है, इनकी भी कहीं और हो रखी है, और आप दोनों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी गेम खेली जा रही है गाइस, आपको ये नहीं मालूम। आपको जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, पिक्चर वैसी नहीं है। इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है। ये आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करते होंगे, या जब जब उनको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, एडवाइस या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनका सपोर्ट करते हो, आप उनकी हेल्प में आगे आते हो। अब आगे चलकर इस रिश्ते में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ रहा है, ऐसा टर्न आ रहा है जो आप दोनों के रिश्ते को किसी अलग रास्ते की तरफ मोड़ेगा। आप में से कोई एक पर्सन तो फुल्ली रूप से कमिटेड लग रहा है इस कनेक्शन को लेकर, दूसरा इंसान नहीं लग रहा। वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी लोगों के साथ फ्यूचर नहीं सोचते। वो एक ऐसे पर्सन है जिनको लाइफ में पार्टी करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, बहुत नए लोगों से बातचीत करना, नई जगहों पर जाना, मस्ती मजाक करना, वो रिलेशन का स्ट्रेस ना इतना ज़्यादा नहीं लेते कि उसके चक्कर में वो अपने कामों को भूल जाएं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज लग रहे हैं मुझे, और चालाक भी लग रहे हैं, थोड़े कनिंग भी लग रहे हैं। जो एक सेल्फिश पर्सन नहीं होता कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, इनकी एनर्जी मुझे वैसी लग रही है। सॉरी टू से, मेरे वर्ड्स अगर किसी को रफ़ लग रहे हैं, बहुत हार्ड लग रहे हैं या हार्श लग रहे हैं, तो
प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट, क्योंकि जो कुछ आपके टैरो में आता है वो मेरे कहने से नहीं आता, वो आपके लाइफ की करंट सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति आपके जीवन में उस इंसान के द्वारा इस तरह से सोचा जा रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इस पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं, सोचना और बहुत ज़्यादा सोचने में अंतर होता है। जैसे आप किसी को दिन में याद कर रहे हो, उसको सोच रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी उस पर्सन के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि अगर वो मेरी लाइफ में रहेंगे मैं तभी लाइफ में खुश हूँ, मैं तभी लाइफ में एंजॉय करूँगा या एंजॉय करूँगी, मैं तभी लाइफ में अपने माता पिता का ख्याल रखूँगा, घर की जिम्मेदारियों को देखूँगा, दोस्तों के साथ कनेक्शन अच्छा रखूँगा, सोशल सर्कल नेटवर्किंग बढ़ाऊँगा, करियर पे फोकस करूँगा। अगर वो मेरे साथ हैं, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होंगे, मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मेरे साथ उनका रिलेशन नहीं होगा, या वो मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं समझते, तो मुझे अपने दोस्तों से भी कट ऑफ करना है, मुझे परिवार को भी टाइम नहीं देना, मुझे अपने करियर पे ध्यान नहीं देना, मुझे बस प्यार के बारे में सोचना है, रिलेशन के बारे में सोचना है। अगर आप इस सोच को आगे लेकर जाओगे ना, तो ये रिश्ता ब्रेकअप को दिखा रहा है। बिल्कुल आगे चलकर इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। अगर आप अभी संभल जाओगे, इन्होंने आपको कई बार किसी और के लिए छोड़ा भी है पास्ट में, ये ऑलरेडी 2-3 बार आपको ब्रेकअप करके जा चुके हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये क्यों आपकी लाइफ में वापस आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिनसे वो सिंपैथी ले सकते हैं, सहानुभूति। अपना दुख बताकर, अपनी समस्या बताकर वो आपका प्यार, आपका उनकी तरफ अटेंशन, यानी कि आपका ध्यान उनकी तरफ, आपकी केयर उनकी तरफ, आपकी नर्चरिंग एनर्जी उनकी तरफ वो फील करते हैं। तो उनको लगता है कि आप तो हमेशा से ही उनके पीछे हो, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो आपको चेस करें। अगर वो आपको 1 महीना कॉल नहीं करते या 1 महीना आपकी तरफ कोई हिंट, इंडिकेशन या कोई क्लू नहीं देते, या किसी के थ्रू आपको पता करवाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो भी आप कहीं जाओगे नहीं। आप 1 महीने बाद उनसे उसी तरह कांटेक्ट में आ जाओगे जैसे आप पहले आए थे। तो ये पर्सन काफ़ी तेज़ तर्रार पर्सन है। बाहर से लोगों को ये मासूम लगें या लगें बहुत ही सीधे साधे, लेकिन अंदर से दिमाग इतना तेज़ चलता है जैसे घोड़े रेसिंग कोर्स में दौड़ लगा रहे होते हैं। तो अभी आपको ना इस पर्सन से अगर कांटेक्ट करना है वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपके लिए जो यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको ना इस कनेक्शन के बारे में कुछ दिनों के लिए ज़्यादा नहीं सोचना, आपको कुछ बातों के लिए एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, शायद हमारी लाइफ में यही लिखा था। इनका आना मेरे जीवन में मुझे ट्रिगर करना, मेरे हायर पर्पस से मुझे जोड़ना, मेरी हीलिंग में इस पर्सन का एक रोल था जो उन्होंने प्ले कर दिया। अब उनका किस्सा ख़त्म हो गया है, अब उन्होंने आना होगा तो वो आएंगे, लेकिन मेरे उनके पीछे जाने से ये रिश्ता अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे गाइस, लेकिन ये फिर चले जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्मिक कार्ड्स आज पूरी वीडियो के अंदर आप ही के ऑप्शन में आए हैं। और अपने आप को ये नहीं कहना कि मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे तो प्यार नहीं मिलता। आपको बार बार इसी तरह के लोग मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कर्म ऐसे लोगों से जुड़ा है जिनके साथ आपने पास्ट लाइफ में कुछ ज़रूर किया होगा। आपको सख्त हीलिंग की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। कुछ रेमेडीज़ आपके हाथों से होंगी, कुछ आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह योग बनते हैं जो बात को शादी तक पहुंचने से रोक देते हैं। रिलेशन आपको मिलते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन जब बात शादी तक आती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको भी नहीं समझ आता।
तो अगला एक्शन इनका जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी यहाँ पर आपके लिए कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे नंबर 4 है, नंबर 13 है, 16 है, 19 है, 7 नंबर है, 24 नंबर है, 28 नंबर है, 29 नंबर है और लास्ट यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर 10 है। ये अगले महीने की तारीख है जिस दिन आपको इनका कोई एक्शन मिल सकता है, या ये आपके पर्सन की अगर जन्म तारीख है तो ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। तो फ़िलहाल ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू गाइज़ ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। अगर आपका ध्यान किसी और ऑप्शन की तरफ गया है आप उसे भी सुन सकते हैं। कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शंस में हमारा ध्यान चला जाता है, वो हमारी खुद की एनर्जी होती है या यूनिवर्स हमें कुछ और एडिशनल जानकारी, एक्स्ट्रा मैसेजेस, एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको इसको भी सुनना चाहिए और अपनी लाइफ को उस अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट कर सकते हो, चैनल्ड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है गाइज, आपके लिए उनकी ट्रू करंट फीलिंग क्या है? मेरे सामने सबसे पहले कुछ लव मैसेज है, उसके बाद कुछ नंबर्स आए हैं। चलिए देखते हैं पहले लव मैसेज में वो क्या बताना चाहते हैं। पहला तो कार्ड यहाँ पे लव मैसेज का है, यू आर माई सोलमेट। वाओ, पहला ही कार्ड, और मैसेज से भी एक ही आंसर निकल रहा है, सिमिलर एनर्जी है। सोलमेट का कार्ड भी एंजल ऑरेकल डेक में यूज़ किया जाता है। तो मैंने जो आज 3 टैरो डेक अलग अलग यूज़ किए हैं, एक राइडर वेट टैरो डेक है, एक रोमांस एंजल टैरो डेक है और तीसरा जो टैरो डेक है वो यहाँ पर जिप्सी सोल का है। तो आपके लिए मेरे हैंड रिटन मैसेज में भी सोलमेट का मैसेज मैंने लिखा था, जो मुझे चैनल्ड हुआ था रीडिंग से जस्ट 10 मिनट पहले। और जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ तो यहाँ से सोलमेट का ही कार्ड गिरा है। तो आपका स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है और ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। ये पर्सन या तो साईं बाबा में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, उनके डिवोटी हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब आपका कोई भी धर्म हो सकता है, किसी भी रिलीजन के आप हो सकते हो, लेकिन जो लोग यहाँ पे साईं बाबा के डिवोटी हैं उनके लिए साईं बाबा कुछ कह रहे हैं आपसे। अगर आपने साईं बाबा से कोई मन्नत मांगी है, कोई दुआ मांगी है और आप उसको पूरा करते भूल गए हो, कोई आपकी मनोकामना पूरी हुई थी पास्ट में किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप साईं बाबा के मंदिर दर्शन को जा सकते हो, या घर में ही साईं बाबा के आगे आप अपनी प्रार्थना, अपनी जो भी विनती है अपने भगवान जी से, अपनी प्रार्थना है वो कर सकते हो। जो लोग नहीं मानते साईं बाबा जी को, ये उनके लिए मैसेज नहीं है। जो ऑलरेडी साईं बाबा के भगत हैं, मानते हैं, आस्था रखते हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आप साईं बाबा से अपने रिलेशन का जो फ्यूचर है वो ज़रूर पूछ सकते हो, उनको प्रार्थना करके। उसके बाद यहाँ पे अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, नेवर थिंक दैट आई कैन रिप्लेस यू फॉर अनदर वन। कहते कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें किसी और के साथ रिप्लेस कर दूंगा, मतलब तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई भी पर्सन इनकी लाइफ में, चाहे वो ऑलरेडी है, कोई थर्ड पर्सन भी है, वो भी आपकी कमी को, आपकी जगह को पूरा नहीं कर सकता। ना ही आगे जीवन में कोई इनको मिल भी जाता है, अगर ये ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हैं, ब्रेकअप कर गए हैं, कहीं और शादी भी हो गई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश हों या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हों। कभी कभी लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको लगता है कि जो प्यार मेरा उसके साथ था, जो बॉन्ड था, जो केमिस्ट्री थी, जो रिलेशनशिप था, वैसा नहीं मुझे मिला
चलो शादी तो हो गई है, क्योंकि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। कई बार एडजस्टमेंट में बहुत टाइम लग जाता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, आज तक भी नहीं, और शायद आगे भी नहीं होगा, ऐसा ये सोच भी नहीं रहे। बहुत डीप मैसेज आ रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। कभी कभी ना ये मैसेज ऐसे आते हैं जैसे भगवान को आपकी सारी कहानी, एंजल्स को आपकी सारी स्टोरी पहले से ही पता है। चलिए, अगला मैसेज है, तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए अब बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलने आ रहा हूँ, बी रेडी। वाओ। सो गाइज, ये बड़ा अच्छा मैसेज लगा मुझे। थोड़ा सा प्लेफुल हो जाइए, थोड़ा सा रोमांटिक एनर्जी में आ जाइए, दिल के बंद दरवाज़ों को खोलें, लंबी गहरी सांस लें, अपनी पूरी दोनों बाहों को खुले आकाश के नीचे फैलाएं और महसूस करें कि ये पर्सन सामने से आपकी तरफ आ रहे हैं और सिर्फ आपको मिलने आ रहे हैं। ये पर्सन जो भी है ना, इनको पता लग गया है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है, क्योंकि पहला मैसेज था कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, और उससे भी पहला मैसेज तो सोलमेट का आया है। तो सोलमेट तो होते ही ऐसे हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाए ना, उनका किसी और से दिल मिलता ही नहीं है। किसी और सुंदर इंसान को देखकर अट्रैक्शन हो जाएगी कि वाओ क्या लड़की है या क्या लड़का है, लेकिन जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, अंदर से फीलिंग जो आती है कि आप उसको लगातार सोच रहे हो, लगातार महसूस कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उस पर्सन की याद दिमाग से जा नहीं रही, मन में ख्याल चल रहे हैं, उनकी प्रेजेंस का, उनके होने का आपको आसपास ख्याल रहता है। तो वो एक सोलमेट कनेक्शन की फीलिंग होती है जो हर इंसान नहीं फील कर पाते। ऐसे कनेक्शंस हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप लोगों का ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और जिनको नहीं विश्वास होता पास्ट लाइफ कनेक्शंस में, डोंट वरी, सभी को विश्वास करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। और पास्ट लाइफ का टैरो डेक या कार्ड आपको टैरो डेक में मिल जाता है। तो यहाँ पर इंडिकेशंस तो मुझे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, आपको भी आएंगे आने वाले दिनों में। और ये इंडिकेशंस कुछ भी हो सकते हैं, इनसे जुड़े आपको कोई नंबर्स दिख जाएं, इनके नाम से जुड़ा हुआ कोई हिंट मिल जाए, या जो भी आप इनके बारे में सोच रहे हो, कोई ऐसा टैरो वीडियो आपकी नज़रों के सामने आ जाए जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हों। कई बार वही वीडियो हमारे सामने आता है जो हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम एंजल्स को पता है, यूनिवर्स को पता है कि ये इंसान परेशानी में है, इसको कोई समस्या है और इसका हल निकाला जाए, इसकी मदद की जाए। लेकिन जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आप टैरो वीडियोस देखते हो, एक बात मैं क्लियर कर दूं, वो जनरल गाइडेंस होती है, वो सभी के साथ 100% मैच नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई अनमैरिड से डील कर रहे हैं, किसी में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 10-15 साल कोई छोटा है या एज में बड़ा है। शादी को लेके कुछ लोगों में समस्या आ रही होती है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो पा रही। रीज़न कोई भी हो सकता है कि आपस में रिलीजन एक नहीं है, जाति अलग है, कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, या उनकी फैमिली की सोच आपकी सोच से बहुत अलग है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अपनी खुद की कंसल्टेशन लिया करें। जब भी कोई जीवन में अहम फैसला लेना है या उसका समाधान चाहते हो, रेमेडीज़ चाहते हो, तो कंसल्टेशन लो। वो कोई भी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या आप मुझसे भी ले सकते हो अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन।
डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। सर्विसेज पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। ना ही गाइस इतना समय रहता है, जब आप किसी काम को करते हो ना तो उसकी फ़ीस भी लगती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उसके कुछ ही घंटों में इनका आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, और प्यार बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फील कर रहे हैं, क्लोज भी होना चाहते हैं, फिज़िकल टच, फिज़िकली आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं। और कभी कभी फिज़िकल होने से क्या होता है कि आपकी कुछ एनर्जी जो एक दूसरे के बीच में ट्रैप होती है ना, कुछ इमोशंस ट्रैप होते हैं, वो रिलीज़ आउट हो जाते हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। बहुत ही डीप रीडिंग रही है आप लोगों की, काफ़ी इंसाइट्स देने की मैंने कोशिश की है। अगर इस तरह के टैरो वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं, आपको कोई जानकारी अच्छी लगती है, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, आप पॉजिटिव फील करते हो, तो ज़रूर लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो, अपने भगवान को थैंक यू लिख दो। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी। ऑप्शन 5 जिन्होंने चुना है, आपके लिए उनकी ट्रू करंट फीलिंग क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, और कितना करीब आपसे वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी कार्ड्स यहाँ पर ना फिज़िकली क्लोजनेस को दिखा रहे हैं। या तो ये पर्सन आप ही के बारे में कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं, और ये कम से कम पिछले 2 दिनों से तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रैक रख रहे हैं, कब आप आ रहे हो, कब जा रहे हो। ऑनलाइन की बात कर रही हूँ मैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी है, उस केस में भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको आपसे ना पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। जैसे कुछ रिलेशन होते हैं ना जिनसे हमें नेगेटिविटी फील होती है, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें पॉजिटिवली रास्ता दिखाते हो, उनको कॉन्फिडेंस देते हो, उनका हौसला बढ़ाते हो, उनके अंदर वो हिम्मत जगाते हो जो कभी कभी वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी हिम्मत है। और यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान होती है कि जब आपका साथी, आपका पार्टनर अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर फील करे, हारा हुआ फील करे, या वो किसी भी रीज़न से अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे, अपने ट्रू सेल्फ को नहीं दिखा पा रहे कि उनके अंदर आपके लिए प्यार है, लेकिन वो क्यों उस प्यार को रोक कर बैठे हैं, उसके पीछे वजह फैमिली है, बहुत क्लियर। ये फैमिली के आगे बोल नहीं पाते, या ये फैमिली के खिलाफ जाना नहीं चाहते। प्यार आपसे है इनको, और इसी वजह से ये अपने आप को साइड कर लेते हैं कि वो किस तरह आपको बताएं कि उनकी फैमिली ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे आपके रिलेशन के लिए। क्योंकि ये तो चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ घर बनाना, फैमिली बनाना, पूरी लाइफ आपके साथ रहना, लेकिन उनको पता है कि फैमिली का सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों में ये बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। या तो इनकी खुद की फैमिली है, ये मैरिड हैं, या पहले कभी शादीशुदा रहे, बाद में तलाक हो गया, तो अब ये दोबारा शादी को लेकर बड़े ही कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, अपने आप को बहुत जल्दी रिलेशन के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं करना चाहते। इनको विश्वास है कि वक्त इनको इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर कर देगा, मतलब टाइम आने पर जब इनको फील होगा कि यू आर द ओनली पर्सन एंड द राइट पर्सन टू गेट मैरिड, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ विद यू, तब ये अपना प्यार कन्फेस करेंगे, बोल डालेंगे।
लेकिन अभी जो इनकी एनर्जी है और इनके कार्ड्स देखकर लग रहा है कि अभी ये आपसे कुछ बातों को हाइड रख रहे हैं, छुपा कर रख रहे हैं। तो मेरे सामने ना कुछ लव मैसेज हैं जो इनके आपकी तरफ चैनल्ड हुए हैं मुझे। पहला लव मैसेज है, तुम हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, प्लीज़ कीप ऑन स्माइलिंग। तो देखिए गाइज, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट इनको पसंद है। वो बात अलग है कि ये आपको नाराज़ कर देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, लेकिन उनको आपका हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी लगती है। वो एनर्जी इनको खुद में फ़ील होती है कि जब आप हंसते हो, खिलखिलाते हो या खुश रहते हो, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में भी आप पॉजिटिविटी या वो ब्राइटनेस, वो या सनशाइन ऐड करते हो। कुछ लोग होते हैं जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास कोई आ जाता है, अगर उसका ऑरा पॉजिटिव है, अगर उसकी एनर्जी हाई है, अगर उसकी वाइब्रेशंस हाई हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि वाओ, उसके आने से ना मेरा दिन बन गया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम दूर से ही देख लें और हम कहते हैं कि आज किसकी शक्ल देख ली, आज तो सारा दिन ही बेकार हो जाएगा। उसका ऑरा ऐसा है, उसकी एनर्जी ऐसी है जो हमें दूर कर रही है उससे, ताकि हमारी एनर्जी पॉल्यूट ना हो जाए या डाउन ना हो जाए। तो यहाँ पे आपके पर्सन को आपकी एनर्जी दूर से ही पॉजिटिव लगती है, चाहे वो आपकी फ़ोटो देख लें, आपके मैसेज पढ़ लें, आपको ऑनलाइन देख लें। और अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है आपको ब्लॉक करने के बाद, जिसके कारण उनको लग रहा है कि उन्हें आपको मिलना चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी चाहिए। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, दिल तोड़ा है आपका, तो वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, यानी कि वापस आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं और इस मामले को निपटाना चाहते हैं। तो ये रियलाइजेशन की स्टेज पर है। इनको काफ़ी बातों का धीरे धीरे मन के अंदर एहसास जाग रहा है, और ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अवेकनिंग इनके अंदर हो रही है, वो इन्हीं के कारण हो रही है। आपने इनको या ट्रिगर दिया है, या पहले ये आपको ट्रिगर देते थे, तो आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझा कि मेरे अंदर घबराहट किस चीज़ को लेकर होती है, क्यों मैं इनके बिना अकेला पड़ जाता हूँ या अकेली पड़ जाती हूँ। तो वो चीज़ें ना आपको स्ट्रांग बना रही हैं, आपको सिखा रही हैं। और ये रिश्ते ने आपको कहीं ना कहीं टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, क्रिस्टल से, जेमस्टोन से, स्पिरिचुअलिटी से और कहीं ना कहीं नेचर से जोड़ दिया है। कभी कभी ये रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ और काम करने वाले हैं, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना है। अब बहुत लोग टैरो रीडर्स के पास जाएंगे, कंसल्टेशन लेंगे, और जब उनकी कंसल्टेशन से उनको गाइडेंस मिलेगी, उपाय मिलेंगे, तो वो ऐसे उपाय करेंगे जो उनके पेंडिंग कर्म है। अगर किसी को उपाय दिया जाता है कि आपको इतने दिनों तक लगातार यहाँ पे दान करना है, यहाँ पे आपने ये करके आना है, तो वो आपका कोई पेंडिंग कर्म है, कोई अधूरा कर्म जिसको आप नहीं कर पाए। और इस रिश्ते में जब प्रॉब्लम आई, तब आपको समझ आया कि मेरी लाइफ का अकेला पर्पस सिर्फ प्यार, मोहब्बत या रिश्ता नहीं है, उससे ऊपर मेरी ज़िंदगी है। प्यार तो मेरी लाइफ का सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक हिस्सा है, पूरी दुनिया नहीं है। पूरी दुनिया क्या होती है? माता पिता, बहन भाई, जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालना। और जब हम इन सभी को बैलेंस कर लेते हैं, तब हमारा लव लाइफ भी अच्छा हो जाता है। तो इनका अगला एक्शन आपके लिए जो मुझे नज़र आता है कुछ लोगों में, या तो होगा अगले 10 दिनों के अंदर या आने वाले 5 हफ्तों के अंदर, जो कि 1 महीने का टाइम है। तो अभी से 10 दिन
या 5 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए नंबर 1 एंड नंबर 5 सिग्निफिकेंट नंबर निकला है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लकी नंबर, आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर हो सकता है। कुछ लोगों में ये आपका खुद की जन्म तारीख का नंबर भी हो सकता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस फील होंगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन गाइड करेगी। आपको एंजल्स कुछ नंबर्स दिखाएंगे, कुछ बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की दिखेंगी, या कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको होंगी जो आपको आगे की रास्ता, आगे की तरफ का गाइडेंस दिखाती जाएंगी। तो बस उस रास्ते को पकड़ लेना है और जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसको डिकोड करना है। फ़िलहाल आज के लिए आप लोगों का टैरो रीडिंग पार्टनर को लेकर यही था। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। या किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो, वो आप ही की एनर्जीज़ हैं। मैं आज के इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, बाय बाय।